हेलो जी, किद्दां हो तुसी सारे। आज आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी समझने से पहले हम समझेंगे कंपोजिशन लेवी क्यों लगा, क्या होता है, एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। बाद में पढ़ेंगे लॉ क्या कहता है क्या नहीं। देखो, कंपोजिशन मतलब होता है एक कोई समझौता, लेवी मतलब वसूली। अब जो गवर्नमेंट जैसे एक तरीके से वसूली होती है आपके इनकम पे के में से कुछ पोर्शन हमें चाहिए इस वसूली, बट लॉ की भाषा में इसको हम टैक्स बोलते हैं। तो नॉर्मल अगर कोई ऐसे कोई जो ऑफिशियल्स जो नहीं है, अगर वो इस तरीके से कुछ आपसे पैसा मांगे तो उसको वसूली बोलते हैं। अब वो अगर लॉ के भाषा में आपसे अगर कुछ एक आपके अर्निंग का एक अमाउंट लिया जाता है, इसको टैक्स बोल देते हैं। तो ये है जीएसटी। तो कंपोजिशन लेवी का एकदम बिल्कुल लेमैन भाषा में समझे तो होता है कि समझौते पे वसूली करना। देखो, जो जीएसटी होता है, जीएसटी में आपका जो जीएसटी लगता है वो लगता है आपकी टर्नओवर को, आपकी सेल को देख के। आपके टर्नओवर के आधार पे ये दिखाते हैं, ये देखते हैं कि कब आप रजिस्टर्ड हो, आपको कब खुद को गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो वो होता है आपके टर्नओवर के बिहाफ पे कि अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जैसा भी केस है, अगर आप उस टर्नओवर से एक्सीड करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन लिया, आप गवर्नमेंट की आंखों में आ गए कि ये अब एक इससे अब हमारे पास इनकम रेवेन्यू जनरेट होगी। अब जीएसटी में क्या है कि जीएसटी में आपको हर मंथ रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। अब और फिर आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है, चाहे आपका जीएसटी नील हो, आपने एक मंथ में एक भी सप्लाई, 1 रुपये का भी सेल ना किया हो, तब भी आपको उस मंथ की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 1, GSTR 3 भी सब फाइल होता है। तो एक बंदा जिसकी आपका जैसे ही टर्नओवर 20 लाख एक्सीड हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप गवर्नमेंट की आंखों में आ गए कि आप से अब रेवेन्यू जनरेट होगी। लेकिन जो पर्सन गुड सप्लाई करते हैं ना, उनके प्रोडक्ट पे मार्जिन इतना नहीं होता। जैसे अगर आप दूध के पैकेट की बात करो तो इस पर 75 पैसा, 1 रुपया, इससे ऊपर मार्जिन नहीं होता है। तो उसमें देखो, अगर जैसे 20 लाख है, 20 लाख का 10% है, 2 लाख हो सकता है किसी को 10% भी मार्जिन ना होता हो उनकी उस पर टर्नओवर पे। कहने को 20 लाख है, बट अल्टीमेटली उनके पास बचता कितना है, 2 लाख भी नहीं बचता। तो इस तरीके से अगर 2 लाख उस बंदे को नहीं बच रहा है और उसके ऊपर इतने कंप्लाइंसेस लगा दो आप कि आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है, तो सोचो उस बंदे को तो एक पूरा टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा प्रॉपर अच्छे से, और उसके कितने कंप्लाइंसेस हो गए। बाई चांस वो किसी महीने उसकी रिटर्न फाइल नहीं, तो उसके पास तो नोटिस आ जाएंगे भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनकम है नहीं, इतने कंप्लाइंसेस हो गए कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है। वो बिजनेस क्या करेगा, वो तो अपनी इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस को पूरा करने में ही लगा देगा। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी कि इतना कंप्लायंस ही छोटे एक व्यापारी के लिए सही नहीं। अब छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी भी कैसे डिसाइड किया जाएगा? टर्नओवर के आधार पर कि आपके टर्नओवर इतनी है तो आप बड़े व्यापारी हो, इतनी टर्नओवर आप छोटे व्यापारी हो। सारा खेल टर्नओवर पे चल रहा है जीएसटी में। इतना टर्नओवर है, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप रजिस्टर्ड पर्सन बन गए। 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख जैसा भी केस है, आपने वो लिमिट क्रॉस की टर्नओवर की, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप बन गए रजिस्टर्ड पर्सन। अब आपको भरना है जीएसटी, भरना है, रिटर्न फाइल करनी है। तो एक है नॉर्मल स्कीम, उसमें आपको मैंडेटरी है कि आपको उसमें जाना है, आपको हर मंथ रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप के हिसाब से वो कंप्लायंस सही नहीं है और आपका एक टर्नओवर इस लिमिट तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। तो आपको हर मंथ नहीं, हर क्वार्टरली रिटर्न भरना होगा। हर 3 महीने का इकट्ठा करो, उसका रिटर्न एक बार भर दो। इस तरीके से आपको साल में 4 रिटर्न भरनी होंगी, आप पे कंप्लाइंसेस कम होंगे। तो उसके लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है, बाद में जब आप पे कंप्लाइंसेस हैं रिटर्न फाइल करने के, उन सब केसेस में हम आपके टर्नओवर के आधार पे आपको कंपोजिशन स्कीम में डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल होती है कंपोजिशन स्कीम, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि लॉ में ही आपको फॉलो करना है। आपके लिए मैंडेटरी होती है नॉर्मल स्कीम। अगर आप इस स्कीम में आना चाहें, आप आ सकते हो, इट्स ऑप्शनल। ठीक है। दूसरा, जब भी आपको ये स्कीम में ऑप्ट करना है, मान लो आपकी 20 लाख की टर्नओवर है, आप रजिस्टर्ड हो गए, अब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो मंथली। अब आपको सितंबर अक्टूबर में लगा कि नहीं, मैं कंपोजिशन स्कीम में चला जाता हूँ तो मुझे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, तो आप ऐसे कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। कंपोजिशन स्कीम में आप जिस साल में जो फाइनेंशियल ईयर है, और आप मिड में आके ये नहीं कह सकते कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं कि मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेता हूँ।
आपको जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको कंपोजिशन स्कीम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही ऑप्ट करना होता है। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले आपको ऑप्ट करना होगा कंपोजिशन स्कीम। दूसरा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने बिजनेस किया, पिछले साल आपकी 15 लाख की टर्नओवर थी, पिछले साल आप रजिस्टर्ड नहीं, इस साल आपकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस की, मान लीजिए जुलाई अगस्त में, तो आपने अगस्त में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। उस टाइम में फर्स्ट टाइम जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया, उस केस में आप मिड ऑफ द ईयर या जब भी आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर रही है, आप रजिस्ट्रेशन लिया, तब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेते हो, कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आप कंपोजिशन स्कीम हमेशा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, नॉर्मल स्कीम में हो, तो कंपोजिशन स्कीम आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये है इसका जो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी होगी, और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इतनी टर्नओवर तक हो तो आपको ये हम कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। अब इसमें फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे नॉर्मल अगर आप कहीं से माल ख़रीद के लेके आते हो और फिर आगे माल सप्लाई करते हो, तो आपको इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिलता है, वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और आपको जो जीएसटी पे करना है, जो आप जैसे अगर आपका 18% पे आपको जीएसटी पे करना है, तो इस आईटीसी को आप अवेल कर लेते थे, नेट जीएसटी आप पे कर देते थे। अब क्या है, अब आप पे रेट काफ़ी नॉमिनल रेट लगाई हैं जीएसटी में, आपको जिस पे आपके आउटवर्ड सप्लाई पे बहुत ही नॉमिनल रेट लगाई हैं जीएसटी की। और आपके जो इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी बनेगा, मान लो आप जिससे खरीद के ला रहे हो, वो तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, आप रेगुलर कोई टैक्स पेयर है, उससे आप 18% से कि रेट से कोई गुड्स खरीद के लाए हो, आप पे आगे आपको एक बहुत नॉमिनल रेट से आपको जीएसटी पे करना है। तो इस हिसाब से ये जो आईटीसी है आपका, मान लो आप 1 करोड़ का माल खरीद के लेके आए, उस पर 18% से 18 लाख का जीएसटी बन गया। अब आप 1 करोड़ का माल आगे बेच रहे हो, उस पर काफ़ी नॉमिनल रेट लगती है कंपोजिशन स्कीम में, उसके हिसाब से आपको जीएसटी पे करना है। जो आपका 18 लाख है वो उसका आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ की भाषा में कि कंपोजिशन लेवी है क्या। ए रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन कब हो जाओगे, जैसे ही आपकी जो टर्नओवर है 20 लाख से एक्सीड करेगी, आप रजिस्टर्ड हो गए। आप रजिस्टर्ड हो गए मतलब कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए पहले तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या तभी आप कंपोजिशन स्कीम में आओगे। हुज एग्रीगेट टर्नओवर, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, 22-23 है, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए। मतलब 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए, या तो 1.5 करोड़ के बराबर या 1.5 करोड़ से कम। 1.5 करोड़ से, इसमें एक टर्नओवर, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट थी 20 लाख की, 10 लाख की, 40 लाख की, वैसे इसमें बोला गया है कंपोजिशन लेवी आपको तभी मिलेगी जब आप छोटे क्या हो, छोटे व्यापारी हो, छोटे बिजनेसमैन हो। और छोटा बड़ा डिसाइड करते हैं टर्नओवर पे। अगर आपके टर्नओवर पिछले साल में, क्यों कहा पिछले साल में, क्योंकि आपको कंपोजिशन जो लेवी है, कंपोजिशन लगेगी, स्कीम आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट करनी पड़ती है। तो पिछले साल के टर्नओवर के बिहाफ पे आपको डिसाइड करेंगे कि आप छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े। अगर आपके टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ तक है, तो इस साल में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर आपके पिछले साल में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उससे कम है, उसके इक्वल है, और स्पेशल कैटेगरी की स्टेट हैं, स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट होते हैं ये 11 स्टेट हैं, उनमें 75 लाख की अमाउंट, 75 लाख का टर्नओवर होगा, उस केस में उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 75 लाख। मैंने एक वीडियो बनाई है रजिस्ट्रेशन जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन की, उसमें मैंने इनको डिटेल में बताया है कि स्पेशल कैटेगरी कौन होते हैं, कौन कौन से ये स्टेट हैं। 11 स्टेट में से जो 3 स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, ये जो 3 स्टेट हैं, इन्होंने 1.5 करोड़ की लिमिट को ऑप्ट किया है कि हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ तक की लिमिट तक रहेगा। बाकी जो 8 स्टेट, उनका कहना है कि हमें इतने हम मतलब इतने डेवलप्ड स्टेट नहीं हैं कि हम किसी भी बिजनेसमैन को ये बोलें कि आप 1.5 करोड़ तक हमें, आप एक नॉमिनल रेट पे हमें जीएसटी पे करो। हमारे लिए 75 लाख की बहुत बड़ी अमाउंट है। तो किसी बिजनेसमैन की अगर
टर्नओवर पिछले साल 75 लाख है तब हम उसको कंपोजिशन स्कीम देंगे। अगर 75 लाख से एक्सीड करेगी तो हम उसको कहेंगे कि हम आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं दे सकते, आप रेगुलर स्कीम में आइए। तो ये 8 स्टेट हैं। और ये कह रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम या 1.5 करोड़ के इक्वल है और स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में 75 लाख से कम या इक्वल है, उसमें जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम नहीं आते। ये 3 जो स्टेट हैं ये 1.5 करोड़ वाली ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू टू टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 9(1). मैंने क्या बोला था कि जब आप रजिस्टर्ड हो गए 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख वाले केस में तो आपको टैक्स पे करना होता है नॉर्मल, मतलब हर मंथ में GSTR 1(3) भी जाएगी आपको, तो आप पे टैक्स रेट जो 18%, 5% जो भी रेट है, 12% वो लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर आपके टर्नओवर यहाँ तक है तो आप जो टैक्स पे करना होता है 9(1) में उसकी जगह आप इसमें टैक्स पे कर सकते हैं। कितना अमाउंट? एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आप इस कंपोजिशन लेवी जो सेक्शन 10 में कवर है, इसमें आप जो आपका टैक्स है वो कैसे पे करेंगे? उस रेट से जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट की है उसमें। लेकिन ये रेट कभी भी 1%, 5%, 1% से एक्सीड नहीं कर सकती। मतलब आपका जो भी इस पे जो रेट लगेंगी वो 1% लगेगी। आपकी जो टर्नओवर है, फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है उसका 1%। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट के केस में 5% ऑफ टर्नओवर, और अगर आप ट्रेडर हैं तो 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर। अब हमें समझना है टर्नओवर, टर्नओवर, टर्नओवर। देखिए कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स रेट है मैन्युफैक्चरर के लिए वो है 1%, ट्रेडर के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5%। हमेशा कभी भी कंपोजिशन स्कीम में आप IGST नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई करेगा, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो तभी IGST लगता है, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आप पे IGST लगता है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो हमारी नज़र में आप बड़े सप्लायर हो। तो उस केस में उन्होंने कहा कि सिर्फ जो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है उसको इसमें कवर किया है, तो हमेशा CGST, SGST ही लगेगा। यूनिटरी टेरिटरी केस में आपका UTGST लगेगा। तो 0.5% आपका CGST और ये SGST और UTGST। ये है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर का मतलब समझ रहे हैं कि टोटल टर्नओवर का मतलब क्या होता है। देखिए जब कोई पर्सन ये सप्लाई करेगा तो जो टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है टैक्सेबल, एक होती है टैक्सेबल, एक होती है एग्जैम्प्ट। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जैम्प्ट सप्लाई। एग्जैम्प्ट भी कई तरीके की होती हैं, होली एग्जैम्प्ट, पार्शली एग्जैम्प्ट, नील रेटेड, है ना। तो आप सप्लाई टैक्सेबल की भी कर रहे हो, एग्जैम्प्ट की भी कर रहे हो, नील रेटेड है ना, पार्शली एग्जैम्प्ट है, फुली एग्जैम्प्ट है, ये सब टोटल टर्नओवर लेंगे। एग्जैम्प्ट भी कवर है, टैक्सेबल है 40 लाख, एग्जैम्प्ट 20 लाख, नील रेटेड 10 लाख, 80 लाख है। आप 80 लाख पे 1% के हिसाब से, ठीक है, आप हमें GST पे करोगे। 1% से 80 लाख पे 1% से GST पे करोगे। तो कितना बन गया ये? 80,000। तो ये GST पे करोगे। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए क्या बोला गया है? वो 1% देंगे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का। जो आप बाहर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो सिर्फ टैक्सेबल पे दोगे आप हमें 1%। अब इसका ये किस पे देगा? अगर सेम केस है तो इसको 20 पे और 10 पे देने की जरूरत नहीं है। ये GST वो सिर्फ 40 पे, 40,000 का GST देगा। और जो रेस्टोरेंट है इनका 5% है, इनको भी अपना पूरे टोटल टर्नओवर पे GST देना होता है। अब टर्नओवर ठीक है, आप गुड्स के लिए ये सेक्शन 10 गुड्स की बात कर रहा है, लेकिन कुछ ना सर्विसेज देते ही हैं। जैसे आप अगर आपको गुड सप्लाई कर रहे हो और आपके पास अपने ही जो हैं, अपने ही आपकी जो GTA भी है आपके पास, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो आपके पास हैं, आप अपनी गाड़ी से माल पहुंचा रहे हो तो उसमें
चार्जेस वगैरह सर्विसेज हैं एक तरीके से। तो उस केस में आपने उसका कुछ भी सर्विसेज देते हैं, एसी है, एसी में इंस्टॉलेशंस का चार्ज हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज हैं। तो कहीं ना कहीं सर्विस तो बहुत सी गुड्स के साथ जुड़ी होती हैं। तो जैसे तो इसमें बोला गया कि जो आप गुड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पिछले साल का जो आपका टर्नओवर था उसका 10% ले लो और 5 लाख, जो दोनों में से ज़्यादा है उतने तक की आप सर्विसेज क्या कर सकते हो, उतने तक की आप सर्विसेज दे सकते हो। मतलब जो कंपोजिशन लेवी बिल्कुल स्ट्रिक्ट करता है आपको गुड्स के लिए, लेकिन 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख दोनों में से जो हायर है उतने तक की आप सप्लाई कर सकते हो। जैसे ये प्रोविज़ो कह रहा है इसका, ये कह रहा है कि मान लो आपका इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में आपका जो टर्नओवर है वो है 80 लाख, टोटल आपका 80 लाख है। तो ये आपका 80 लाख है आपका 22-23 में, और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में आपका जो टर्नओवर था वो था 100 लाख। तो आप एक तो ये चेक किया हमने पिछले साल की टर्नओवर देख के कि ये कंपोजिशन लेवी की स्कीम में आएगा क्योंकि 1.5 करोड़ से कम है, और आपका इस साल 80 लाख है। तो आप कितनी सर्विसेज दे सकते हो, कितनी सर्विसेज कहाँ तक की, 100 लाख का 10%, 10 लाख और 5 लाख, मतलब 10 लाख तक की आप सर्विसेज दे सकते हो। और जो आपकी टर्नओवर है टोटल, ये 10 लाख और ये 80 लाख, ये जो भी आप टोटल है आप जब इसको लोगे तो ये 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब सर्विसेज इसमें इंक्लूड है, मिला के 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करेंगे। अगर आपने बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने ऑप्शन ऑप्ट कर ली कंपोजिशन स्कीम की, अप्रैल मई जून जुलाई आया, जुलाई में आपकी टर्नओवर अब यहाँ पे 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर गई, तो आप क्या हो, आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। अब आपको रिटर्न क्या फाइल करनी पड़ेगी, आपकी नॉर्मल रिटर्न जाएंगी अंडर सेक्शन 9, आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी में जो एक इससे भी बड़ी बात समझने की वो हम समझते हैं, मान लो एक पर्सन है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर हैं, इनकी जो फैक्ट्री हैं वो एक है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश तो नहीं लेंगे, पहले कुछ और लेते हैं, एक है पंजाब में और एक है दिल्ली में और एक है यूपी में, एक है राजस्थान में, ठीक है, इनकी फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो इनका टर्नओवर हो रहा है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 40 लाख, 15 लाख एंड 15 लाख, 110 लाख टोटल। तो ऐसा हो सकता है कि इसके लिए मैं नॉर्मल स्कीम में चली जाऊं इस पंजाब के लिए, क्योंकि आपको पता है इन सबको रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना पड़ेगा। ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे सबके, जो सबके अलग अलग होंगे और सब एक पैन के अंडर हैं ये। तो ऐसा हो सकता है कि कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर ले, ये नॉर्मल स्कीम में चला जाए। भाई मैं तो रेगुलर, हम तो ऐसे करेंगे, दिल्ली वाले कह रहे हैं हम तो भाई हर मंथ रिटर्न फाइल करेंगे, ये कह रहे हैं हम तो भाई क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसे हो सकता है हम कंपोजिशन लेवी, हम भी कंपोजिशन लेवी। तो इसमें बोला गया है कि एक पैन के अंडर जितने भी GSTIN है, जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, उन सब में अगर आप चाहते हो कि आपको ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है, आपको कंपोजिशन स्कीम अगर ऑप्ट करनी है, तो ऐसा नहीं आप खेल खेलोगे कि इसके लिए नॉर्मल स्कीम, इसके लिए ये कंपोजिशन लेवी। आपको अपनी सभी ब्रांचेस के लिए ही कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, या फिर आप इससे कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाओगे। और जो 1.5 करोड़ की लिमिट है वो इन सबको मिला के देखी जाएगी। मान लो ये 40, 15, ये 110, 1 करोड़ 10 लाख है, तो ये इसको कंपोजिशन लेवी मिली है। अगर मान लो ये 30 और ये 30 हो गया, 80 और ये 60,
अब भी 140 है, अब भी कंपोजिशन लेवी में है, टोटल देखा जाएगा एग्रीगेट इनका, ठीक है। और अगर ये 80, ये 80, 160 और 90, 250, ये 1.5 करोड़ से क्रॉस हो गया, तब आप कंपोजिशन लेवी किसी को भी नहीं मिलेगी। माना कि इंडिविजुअल आप 80-80 लाख में हो, लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, कंपोजिशन लेवी क्या है। अगर एक GSTN में एक पैन के अंदर जितने रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, या तो उन सब के लिए कंपोजिशन लेवी मिलेगी या किसी के लिए भी कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। कंपोजिशन लेवी के लिए सभी ब्रांचेस का आप ऐड करोगे, अगर वो 1.5 करोड़ से कम है तभी आपको टर्नओवर, अगर 1.5 करोड़ से कम है तभी आप इस स्कीम में आओगे। जैसे ही 1.5 करोड़ से बाहर हुए तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे, जैसे आपकी टर्नओवर एक्सीड की 1.5 करोड़ से। अब बात करते हैं इनकी रेट की। जैसे ये हैं एक मैन्युफैक्चरर, ये कहीं ना कहीं से तो खरीद के लेके आए होंगे ना माल, इनवर्ट सप्लाई हुई होगी इनकी, है ना। वैल्यू ले लेते हैं 100 लाख, GST पे करके आए हैं एट द रेट ऑफ 18%, 18 लाख, 118 लाख। आगे इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई की, ठीक, और ये इन्होंने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर ली। आउटवर्ड सप्लाई इन्होंने की, अभी आउटवर्ड सप्लाई जो करेंगे ना, मान लो इन्होंने 120 लाख की आउटवर्ड सप्लाई की, कुछ इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा, तो अब जो GST होगा, CGST SGST, वो 1% होगा, मतलब 12,000, ठीक है। ये है इनके आउटवर्ड सप्लाई में। अगर ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नील रेटेड कर रहे हैं, टैक्सेबल 100 है, ये 10 है, ये 10, तो इनका क्या है, टोटल लिया जाएगा, टोटल पे ये GST पे करेंगे। अगर इनकी जगह ट्रेडर होता, तो वो सिर्फ 100 लाख पे GST पे करता एट द रेट ऑफ 1%, 10,000 में 5,000 CGST, 5,000 SGST। अब एक इससे बड़ी बात, जो हम स्पेशल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी में कितना है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 11 में जो ये 8 स्टेट है, इन्होंने क्या ऑप्ट किया है, टर्नओवर इनका लिखी कितना है, जब तक 75 लाख है तब तक आप कंपोजिशन लेवी स्कीम में हो। जैसे ही आपकी टर्नओवर प्रोसीडिंग, मतलब जिस साल में आप खड़े हो उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 75 लाख है, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम में लेवी कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, अगर आप इन स्टेट के हो, ठीक। रेट सेम रहेगी, सेम सब कुछ रहेगा। मैन्युफैक्चर के लिए 1%, ट्रेडर के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5%। ये 3 स्टेट हैं तो स्पेशल कैटेगरी के। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या ऑप्ट किया है, मेन जो है, आप 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन स्कीम में रहोगे, ठीक। ये है इसका मेन, जो स्पेशल कैटेगरी में 11 में से 8 ने ये ऑप्ट किया और ये 3 स्टेट ने 1.5 करोड़। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, पिछले साल का देखा जाएगा। अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 है तो आप 21-22 के टर्नओवर के बिहाफ पे डिसाइड करोगे कि आपको इस साल कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये इससे 1.5 करोड़ से कम या उसके इक्वल। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है
कोई मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, उसकी जो ब्रांचेस हैं या फैक्ट्रीज हैं जो भी हैं, केस लेके देखते हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, अगर उनकी ब्रांचेस जो हैं वो दिल्ली में है, एक उनकी यूपी में और एक है उनकी सिक्किम में, तो अब देखो कंपोजिशन लेवी के लिए या तो सबको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, और उनकी एग्रीगेट टर्नओवर भी देखेंगे इनकी क्या है। इसके लिए क्या है लिमिट, 1.5 करोड़ देखेंगे प्रोसीडिंग फाइनेंशियल लिमिट। इसके लिए भी 1.5 करोड़, इसके लिए 1.5 करोड़ है नहीं, इसके लिए 75 लाख है टोटल। अब टोटल जो होता है इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, हम टोटल देखेंगे। अब ये क्लेश हो जाएगा कि 1.5 करोड़ देखें या 75 लाख देखें टर्नओवर, क्योंकि सिक्किम क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसके लिए कितनी लिमिट है, 75 लाख। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर दो आपकी स्टेट ऐसी हैं जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट नहीं है, यहाँ की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है टर्नओवर की, 1.5 करोड़, लेकिन सिक्किम के लिए क्या है 75 लाख। तो आपकी टर्नओवर, टोटल टर्नओवर जब तक 75 लाख है तब तक आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो। मतलब मान लो ये 30 लाख, ये 30 लाख और ये 10 लाख, क्या आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो, जी हैं। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं पिछले साल का, ये 30 लाख, ये 30 लाख, ये 20 लाख, क्या आप अब थ्रेशोल्ड आप इसमें कंपोजिशन लेवी में हो, 80 लाख नहीं हो, यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में हो, यहाँ पे नहीं हो, लेकिन लिमिट तो 1.5 करोड़ की थी, लिमिट तो 1.5 करोड़ की थी, 1.5 करोड़ की लिमिट तो है दिल्ली यूपी के लिए, लेकिन सिक्किम के लिए क्या है 75 लाख की। तो हम 75 लाख की लिमिट को देखेंगे। जैसे 75 लाख की लिमिट क्रॉस होगी, आप सब अब क्या हो, क्या आप अगर आपके प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी 80 लाख की टर्नओवर है और आप ऐसी स्टेट में हो जो जिसमें कोई ऐसी स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है जहाँ 75 लाख की लिमिट है, तो जैसे ही आप 75 लाख को क्रॉस करोगे आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। अगले साल आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये है इसमें, अगर किसी पर्सन की एक से ज़्यादा में स्टेट में उनका ब्रांचेस हैं। कुछ बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक तरफ तो बोलते हैं कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कंपोजिशन लेवी जिसको मिलती है वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। फिर एक तरफ आप कहते हो उसकी वहाँ भी ब्रांच है, वहाँ भी ब्रांच है, ये क्या चक्कर है। देखो ब्रांच होना अलग चीज़ है, किसी की दिल्ली, यूपी, ठीक है, पंजाब, यहाँ पे ब्रांचेज हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेज हैं मान लो, और यहाँ उनका टर्नओवर, यहाँ पे वो उनकी ब्रांचेज हैं 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, ठीक है। ये ब्रांचेस जिस स्टेट में है ये यहीं पे ही ट्रेडिंग कर रही हैं, यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं विद इन द सेम स्टेट। दिल्ली की ब्रांच दिल्ली में ही सप्लाई कर रही, दिल्ली से बाहर सप्लाई नहीं कर रही। यूपी की स्टेट का जो टर्नओवर है वो यूपी में ही अपना इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हैं, सब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हैं। एक पैन के अंडर आपने एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में लिया, दिल्ली में जो ब्रांच है वो दिल्ली में ही सप्लाई कर रही है। यूपी में आपने एक रजिस्ट्रेशन लिया अपने पैन के अंडर, तो यूपी की जो ब्रांच है वो यूपी में ट्रेडिंग कर रही है, जो पंजाब में है वो पंजाब में ही ट्रेडिंग कर रही है। अब इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब दिल्ली कोई भी ब्रांच एक स्टेट से, दिल्ली से अगर ये किसी दूसरी स्टेट में, हरियाणा, कहीं भी, राजस्थान, कहीं भी अगर सप्लाई कर रही है, तब ये कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाएंगे, तब सभी ब्रांचेज ही कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगी। अगर एक स्टेट ने भी ऐसा इंटर स्टेट सप्लाई किया तो सभी स्टेट जो हैं जहाँ जहाँ पे उनका जीएसटी नंबर है, विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है टर्नओवर की, वो कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप कंपोजिशन लेवी की जो कंडीशंस हैं उनको आप तोड़ देते हो। अब हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन लेवी के लिए क्या क्या उनकी कंडीशंस क्या हैं। ये दी गई हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में कि किस किस कंडीशंस क्या हैं इसकी, अगर आपको कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप एक कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करोगे,
इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे। दूसरा, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई ना करते हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब अगर कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होती है? जिन पे जीएसटी नहीं लगता। इसमें कौन कौन कवर है नॉन टैक्सेबल सप्लाई में? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कौन कौन कवर है? इसमें है आपका एक तो शराब, अल्कोहलिक लिकर। ये दो तरीके की होती हैं। एक तो होती हैं जिसको आदमी पीते हैं, पीने वाली होती है। एक होती है जो दवाइयाँ बनती हैं जिससे। तो जो पीने वाली है ना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये वो वाली है। आपका डीजल, आपका पेट्रोल, आपकी गैस, आपका क्रूड पेट्रोलियम एक फ्यूल है जो, ठीक है, ये 5 और 6 ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई हैं। अगर आप कोई भी सप्लाई करोगे, आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, कोई आपका कपड़ों का काम है और आप इनमें से कोई भी आपका ये भी आपके सेम जीएसटी नंबर, आपके सेम आप इसमें ये भी काम आपका है, ये भी काम आपका है। जैसे ही आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, या आपका कोई क्रूड पेट्रोलियम का काम है, कोई भी काम है, जैसे ही आपको एक टैक्सेबल सप्लाई है और आपके पास ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो आप कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाओगे। आप एग्जाम सप्लाई कर सकते हो, लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो एक हो गया इंटरस्टेट सप्लाई, एक हो गई नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक होता है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भी कंपोजिशन लेवी से बाहर है, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो पहले ही एडवांस में ही जीएसटी पे करना होता है उनको, तो फिर ही वो अपना कुछ आगे काम करेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो अपना एडवांस में ही देना होता है, ठीक है। फिर है कि जो पर्सन ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो अपनी गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आप रजिस्टर्ड हो जाओगे ना, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो बंदा रजिस्टर्ड है एज ए सप्लायर, तो उसके जो कस्टमर होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि वो सेम स्टेट के हों, अदर स्टेट के भी हो सकते हैं। तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, वैसे ही ब्रीच हो जाएगा आपकी इस कंडीशन का। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और वो टीसीएस पे कर रहे हैं, टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर रहे हैं, और आप इन्हें इस प्लेटफॉर्म पे आप के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो, तो आप, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, तो आप ये कंपोजिशन जो स्कीम है ये ऑप्ट नहीं कर सकते। और इसमें है कि जो मैंने पहले पॉइंट बताया था कि ये गुड्स के लिए है, आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते, 10% कर सकते हैं उस, ठीक है। फिर है कि कुछ नोटिफाइड गुड्स होती हैं, अगर आप उनके सप्लायर, उनके मैन्युफैक्चरर हो, ध्यान रखना मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर नहीं, आप इनके मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड गुड्स के, तब आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया है। जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है कि इन पर्सन को तो हम छोटा इंसान मानते ही नहीं है, ठीक है, नोटिफाइड गुड्स है ये, तो हम कंपोजिशन इन पे नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करेंगे। कौन? जो आइसक्रीम है, ठीक है, पान मसाला, आप हेल्थ ख़राब कर रहे हो भाई लोगों की, तो आपको तो हम ऐसे कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। तंबाकू और जो तंबाकू के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं वो, ठीक है। फिर है आपके पास जो रूफ टाइल्स होती है ना, रूफ टाइल्स, ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स कई तरीके की होती हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स, एक होती है फ्लाई ऐश, राख वाली जो ब्रिक्स होती हैं ना, ऐश फ्लाई या ये जो भी ब्रिक्स होती हैं, ये वाली फ्लाई ऐश, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो नोटिफाइड गुड्स है। अगर इसके मैन्युफैक्चरर, तो आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। जो आप गुड्स खरीद के लेके आओगे, जिसको इनवर्ट सप्लाई बोलते हैं,
आप खरीद के लेके आए, इनवर्ड सप्लाई है, ठीक, आप कोई भी हो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर, फिर उसकी आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, कंपोजिशन लेवी में आप हो, क्योंकि आपकी टर्नओवर अभी 1.5 करोड़ से कम थी पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। आप इनवर्ड सप्लाई, अगर आप पंजाब के हो, आप पंजाब के हो तो आप माल तो कहीं से भी खरीद सकते हो, हरियाणा से खरीद सकते हो, दिल्ली से खरीद सकते हो, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी। आपकी इनवर्ड सप्लाई तो कोई भी हो सकती है, कहीं भी से भी खरीद सकते हो, इंट्रा कोई भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, जो आपकी टर्नओवर है आपकी, वो